थम्बलीना। एक गांव में एक बहुत दयालु औरत रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बच्चा होने की आस लगाए बैठी थी। आखिर वो एक परी के पास गई जिसने उसे एक बीज दिया। उस औरत ने उस बीज को अपने बगीचे में बोया। कुछ दिनों बाद उसमें से एक जादुई फूल उभर आया। जब फूल खिला तो उसमें एक बहुत प्यारी और छोटी सी सुनहरी बालों वाली लड़की थी। वो तो उस औरत के अंगूठे जितनी थी। उस औरत ने उसका नाम थम्बलीना रखा। एक दिन थम्बलीना टेबल पर खेल रही थी। तभी एक बदसूरत मेंढक वहां आया। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। मेरी बेटी की शादी तो मैं इसी से करूंगा। उसने थम्बलीना का झूला उठाया और कूदते हुए नजदीकी तालाब में गया। देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर वधू खोज कर लाया हूँ। दोनों मेंढक थम्बलीना को वहीं छोड़कर विवाह की तैयारी करने के लिए खुशी से कूदते हुए वहां से चले गए। थम्बलीना बहुत घबराई हुई थी। अब एक उड़ती हुई तितली ने थम्बलीना को देखा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने थम्बलीना को उठाया और फिर उड़ते हुए उसे दूर फूलों के राज्य में लेकर गई। वो तितली जब थम्बलीना के लिए कुछ फूल चुनने गई, तभी एक काले पंखों वाले झिंगुर ने थम्बलीना को देख लिया। अरे, कितना अनोखा प्राणी है। चलो मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। उसने तेजी से नीचे आकर थम्बलीना को उठाया और उसे जंगल ले गया। उसके सारे दोस्त वहां इकट्ठे हो गए और थम्बलीना को देखने लगे। अरे, इस बदसूरत प्राणी को तो देखो। इसे तो सिर्फ 2 ही पैर है। उसके बाद उस झिंगुर ने थम्बलीना को छोड़ दिया। बेचारी थम्बलीना जंगल में अकेले ही घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक बिल के नजदीक आ गई। कौन है? एक बूढ़ी चूहिया उस बिल से बाहर निकली। अरे बेटी, जल्दी से अंदर आ जाओ, ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उस चूहिया ने थम्बलीना के साथ प्यार भरी बातें की और उसे रहने के लिए घर में जगह भी दी। देखो, तुम्हें सारा घर साफ रखना होगा। चाय के समय मुझे और मेरे पड़ोसी मिस्टर मोल को कहानी सुनानी होगी। उसी वक्त मिस्टर मोल वहां आ गए। पहली नजर में ही उन्हें थम्बलीना बहुत पसंद आई। एक दिन सुबह, चलो जरा एक नए बिल की सैर करके आते हैं। मिस्टर मोल चूहिया और थम्बलीना को नए बिल की तरफ ले गए। रास्ते में एक चिड़िया सर्दी से सिमट कर पड़ी हुई थी। ओह, बेचारा पक्षी। जाने दो उसे, वो तो ऐसे ही मरने वाली है। लेकिन थम्बलीना उस चिड़िया के पास गई और उस पर हरे रंग का कंबल डाल दिया। जब तक तुम ठीक होकर उड़ने के काबिल नहीं हो जाते, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। हर दिन थम्बलीना थोड़ा सा खाना और पानी उस चिड़िया को जाकर खिलाती थी। उस दौरान मिस्टर मोल ने थम्बलीना के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की। ओह थम्बलीना, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थम्बलीना ने तो शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन चूहिया जबरदस्ती शादी के लिए उसके पीछे ही पड़ गई। ठीक है, लेकिन मैं मेरे पक्षी को आखिरी बार मिलकर आती हूँ। वो दौड़कर अपने दोस्त को देखने गई, लेकिन अब वो चिड़िया जमीन पर नहीं थी, अब वो उड़ने लगी थी। थम्बलीना, थम्बलीना, चलो जल्दी करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलती हूँ। खुशी से थम्बलीना उसकी पीठ पर बैठ गई। फिर दोनों उड़ते हुए फूलों के देश गए। यहाँ वहाँ देखते हुए थम्बलीना की नजर एक बहुत ही सुंदर नौजवान पर पड़ी। जब दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई, तब वो एक दूसरे के प्यार में खो गए। मैं डेजिस का राजा हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? राजा के लोग थम्बलीना के पास उड़कर गए और उन्होंने थम्बलीना को एक पंखों की जोड़ी भेंट दी। वो पंख उसके कंधों पर सही बैठ गए और फिर थम्बलीना की शादी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। Pebbles Hindi. In a village lived a kind woman who had no children. She wanted to have a child. She decided to go and see the witch who gave her a seed to plant. So the woman planted the seed in the garden. Few days later, a magical flower sprang up. The flower opened and inside was the loveliest and tiniest blonde-haired girl, no bigger than the woman's thumb. The woman named her Thumbelina.
One day, as she was playing on the table, an ugly frog jumped in. Ah, what a beautiful girl! She would make a fine bride for my son. It took the cradle with Thumbelina in it and hopped off to a nearby stream. My son, look at the bride I have brought for you. The two frogs left Thumbelina and Optabi happily to make arrangements for the wedding. Thumbelina was scared. Now a butterfly flying by saw Thumbelina. Don't worry, I will help you. He pulled her by her hand and carried her to a faraway land filled with flowers. The butterfly turned around to pick up a flower for Thumbelina. A black-winged beetle flying over her noticed her. What a remarkable creature. I will take her home with me. He swooped down and carried her to a forest. His friends gathered around and looked at Thumbelina. Look at that ugly creature. It has only 2 legs. So the beetle sent her away. Poor Thumbelina wandered alone in the forest. She'd stumbled over a small hole in the ground. Who's there? An old field mouse came out. Tio, come inside before you catch cold. The mouse became very friendly with Thumbelina and offered her house to stay. You must keep my house clean and tell stories at tea time for me and my neighbor, Mr. Mole. At that instant, Mr. Mole came in. He took a great liking towards Thumbelina. One morning, Come on, let's take a walk by the new tunnel. Mr. Mole took the mouse and Thumbelina down the tunnel passage. On the way, there lay a swallow frozen. Oh, my poor bird. Leave him. He's anyway going to die. But Thumbelina came back to the bird, covered him with a green blanket. I will take care of you till you become strong enough to fly. Every day, Thumbelina took some wheat grain and water to the swallow and fed him. Meanwhile, Mr. Mole expressed his wish to marry Thumbelina. Oh, Thumbelina, I'm so happy for you. Thumbelina refused to marry the mole, but the mouse insisted that she must. Let me see my swallow for the last time. She ran out to see a friend, but the swallow wasn't lying there anymore. It was already flying. Thumbelina, sit on my back and I will take you away. Thumbelina joyfully climbed on his back and he flew to a magical land of flowers. Thumbelina looked around and noticed a young handsome man nearby. The eyes met and they fell in love instantly. I am the king of daisies. Will you be my queen? The king's subjects flew to Thumbelina and presented her with a pair of wings that fitted her perfectly. The couple then got married. Pebbles Hindi